स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी का जो है फर्स्ट लेसन, जो क्षितिज पुस्तक से है। दोस्तों, हम आजकल आपके लिए डियर स्टूडेंट बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में, जिसका कि हमने नाम चेंज कर दिया था। और हम आजकल बहुत दिनों से आपके लिए वीडियो हमने नहीं बनाए थे, क्योंकि सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो हम आज फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि क्लास 10th का रहेगा। और हम सारी क्लासों के वीडियो आपके लिए डेली लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर आज हम हिंदी से शुरू करते हैं, जो कि क्लास 10th का है फर्स्ट लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं, जो कि सूरदास के पद हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, इसमें व्यंग्य मार रही हैं गोपियाँ, ठीक है। तो इसका जवाब है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए, वे रहते तो कृष्ण के साथ हैं, लेकिन उनके प्रेम से सदा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं, ठीक है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य दे रही हैं कि वह भाग्यहीन है, क्योंकि कृष्ण के साथ रहकर भी वह उसके प्रेम से जो है मुक्त हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेंगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है। तो इसका जवाब है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। नंबर 1, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना उस कमल के पत्ते से की है, जो कि नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर तैरता है, जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी उस पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी पर श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना होगा। तो उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गगरे की भांति है। तो वो कह रही है तेल की गगरी, जो कि मटकी होती है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इसलिए उद्धव श्री के समीप रहते हुए भी, श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके आकर्षण और प्रेम बंधन से जो है मुक्त रहे। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया है उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेंगे, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गोपियों ने जो है उद्धव को क्या क्या उलाहने दिए हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं कि नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव जो है उसके प्रभाव से रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से जो है सर्वथा मुक्त रहे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेंगे, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह जो उनमें हो रहा था उसमें घी का काम कैसे किया, ठीक है। तो इसका जवाब है, गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। गोपियाँ जो हैं कृष्ण का इंतजार कर रही थी, दिन गिन रही थी कि कृष्ण कब आएंगे। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में डूबी थी कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, उनके अतृप्त अपने दर्शन से तृप्त कर देंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है, कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान होता है और न ही उनके विरह का दुख होता है, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने की और योग साधना करने के लिए उपदेश दिया, जिससे उनके हृदय में जल रही विरह की अग्नि में जो है घी का काम किया और उसे और ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लेंगे, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है।
मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा तोड़कर बोलने में मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम में उत्तर के योग का संदेश दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो गोपियों का था, उन्होंने उसे किस प्रकार अभिव्यक्त किया। गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती रहती थी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को गोपियों ने चींटियों और हरिल की लकड़ी के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं, और हरिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। इसी तरह गोपियों ने मन और वचन कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को हमेशा दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने जो है उद्धव से कैसे लोगों को योग की शिक्षा देने को कहा है, तो इसका जवाब है उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता है। गोपियों को योग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियाँ अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्र चित्त हैं, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों के दृष्टिकोण में उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही कठिन है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिससे पहले उन्होंने न देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां और मन जो है उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना, राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित और चिंतन करना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब भारी ग्रंथों को पढ़कर पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उनने मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए जो है उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, गोपियां बात मनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंबतानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग्य करने की जो है अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं और अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। ये है इसका जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं बताइए। ये भी आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। भ्रमर गीत की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है, एक भाव प्रधान गीति काव्य है। भ्रमर गीत क्या है, एक भाव प्रधान
गीति काव्य है। नंबर 2, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। नंबर 3, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। नंबर 4, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। अगला पॉइंट है, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान और को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। ठीक है, चलिए इसके आगे कोई क्वेश्चन भी हम आज ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और अधिक तर्क दीजिए। अब आपको खुद अपने आप तर्क बनाने हैं, गोपियों ने तो दिए ही हैं। तो पहला तर्क क्या है? उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियाँ कोमल हैं, यह योग हमसे नहीं हो सकता है। यह कैसे हमसे हो पाएगा? यह असंभव है। ठीक है, अगला पॉइंट है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्हें वाक चातुर्य में मुखरित हो रही थी? तो इसका उत्तर है, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम की भक्ति शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में जुड़ा नजर नहीं आता? स्पष्ट कीजिए। नजर आता है। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब श्री कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं, कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पर आए हैं कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से जो है भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने के लिए वादा किया था जो कि पूरा नहीं किया। वैसे ही आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, राजनेता अनेक तरह की बातें करते हैं लेकिन करते वैसा कुछ भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सूरदास के पद जो पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही अच्छा लेसन है आपका हिंदी का। इसे मैं अब आपको पढ़ाऊंगी, एक एक पद करके हम पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो तब तक आप इनके क्वेश्चन आंसर देखिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए और बार बार इन्हें पढ़िए, आपको ये सब याद हो जाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सपोर्ट कीजिए, तभी हम आपके लिए रोज़ रोज़ वीडियो ला पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।